बस इतना करना है कि जब जब ज़िंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आजकल का एक नया सच है जो आप लोग बड़ा मुश्किल होता है वो जब झेलते होंगे। आपने एक फ़ोटो अपलोड की, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, आप बार बार देखने घूमोगे लाइक किया कि नहीं किया। दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं, लाइक कर, तो लाइक कर, तो भी लाइक कर, चल 5 लाइक करवाए, 8 लाइक करवाए, नहीं लाइक हो रहा। फिर आपने कुछ ऐसा बोला, किसी ने उसकी छोटी सी क्लिप काट के चला दी और आप अचानक सबकी नज़रों में किरकिरी बन गए। गालियाँ पड़ रही हैं, आलोचनाएँ हो रही हैं, लाखों लोग फतवे जारी कर रहे हैं आपके ऊपर। इतनी बेचैनी होती है इस दौर में। पहले के दौर में ये नहीं था, आपने कहीं कुछ बोला ख़त्म हो गई बात। अब किसने रिकॉर्ड कर ली, सोशल मीडिया पे आ गई, ख़त्म ही नहीं हो रहा। राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे देश में है नहीं और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे? आप कभी ना कभी कुछ ऐसा बोलेंगे, या तो गलत बोलेंगे या उसमें से कोई क्लिप कोई काटेगा। इतनी गालियाँ पड़ेंगी और पहली बार जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ, मैंने खाई हैं। और जीवन में एक आध ऐसा दौर सबका आता है, आ जाना चाहिए। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। 8 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.5 साल खाई दवाई। कारण पता था, कारण ठीक हुआ, दवाई छूट गई। उसके बाद मैंने ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फेज़ पिछले साल झेला था, जब मेरे एक वीडियो की क्लिप मीडिया पर चली, FIR हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ। पर मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे तनाव नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ, एंग्जाइटी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले झेल चुका था। अब पिछले 7 दिन से मेरी 5 साल पहले की एक क्लिप चला रही है वीडियो आजकल। 2019 के इलेक्शन से पहले जनवरी में मैं क्लास लेते हुए कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, सब बेकार की बातें। उस समय ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ना कुछ और हुआ था। आज मेरा बड़ा सीधा स्टैंड है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से सहमति दी है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मंदिर बन रहा है, मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला? मुझे क्यों खुश नहीं होना चाहिए? दुनिया में हर धर्म के ईश्वरों के नाम पर मंदिर हैं, उनके जन्म स्थान पर मंदिर हैं। मेरे धर्म में क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? और कुछ लोग पिछले 7 दिन से 5 साल पहले की क्लिप चला रहे हैं। मेरी टीम परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे भेजते हैं कि सर ऐसे हो गया, सर इतनी वीडियो चल रहे हैं। मैं सुनता हूँ पर तनाव नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी दिन किसी मंच पर हो, जैसे आज मैंने बात बोल दी कहीं और बोल दूंगा, बात खत्म हो गई। कितना लोड लेंगे? और आप लोड लेते रहेंगे तो दुनिया देती रहेगी। दुनिया के पास बहुत है देने के लिए, वो हमेशा देते रहेंगे। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, ज़िंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जब जब बुरा अनुभव हो, जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अब मैंने ठीक ठाक टॉर्चर कर लिया बच्चों पर, इससे ज़्यादा करना शोभा नहीं देता। इसके साथ ही बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। First of all, I'll thank you so much.
और यू मोटिवेट अस सो मच सर। मैं जब भी मतलब अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होती है तो यूट्यूब पे सबसे पहले ये देखती हूँ कि सर की कुछ ना कुछ वीडियो उस टॉपिक पे पक्का मिलेगी, जिससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होगा। आज जो आपने जो कुछ भी बोला, आई एम सो मोटिवेटेड ऑफ इट। एंड दिस सोसाइटी पीपल गिव मी क्वेश्चन टू आस्क, ये इन्हीं लोगों में से किसी एक का क्वेश्चन है। सो आईड लाइक टू आस्क सर, आई ट्राई एवरी डे टू स्टडी विद द सेम एंथुजियाज्म, and every second day I feel exhausted and not able to complete the study target. What should I do? So first of all, thank you for saying me thank you. And as far as the question is concerned, I don't know whose question is this, but whosoever has sent the question. जब आप ये कहते हैं कि मैं रोज़ उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, इसके बुनियादी तौर पर 2-3 रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो कोई भी नहीं पढ़ पाता है, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ उतना। हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं। ईमानदारी की बात है कि मैं आज तक कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाया हूँ, और मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की है वैसे, है ना, आप भरोसा कर सकती हैं इस बात पे। एक तो अपने आसपास ऐसे लोगों से बचिए जो बार बार दबाव बनाए कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, तो कितना पढ़ती है। आप कितने घंटे का टारगेट लेके चल रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। आपकी उम्र में कॉलेज के अलावा अगर आप 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। कॉलेज के 3 साल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई से ज़्यादा सीखने के साल हैं, मंच पे आने के साल हैं। दोस्तों के साथ फिल्म देखिए, दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाइए, रेस्टोरेंट में बैठ के खूब बकवास कीजिए उनके साथ। उसमें जो सीखेंगे वो केवल पढ़ाई से नहीं सीखेंगे। तो दिन में 3-4 घंटे बहुत होते हैं। और बाकी मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिसमें से एक एक्टिविटी चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठना, 1 घंटे बात करना भी शामिल है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोगों की उम्र में इमोशंस थोड़े उठापटक होती रहती है। अगर आप महीने के 30 दिन में से 6-7 दिन बीच में नहीं पढ़ पाते डिस्टर्बेंस से, तो इसका मतलब है कि आप दिमागी तौर पर एकदम ठीक हैं। चिंता उनकी है कि जो रोज़ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो अपनी उम्र में जी नहीं रहे, वो किसी और उम्र में जी रहे हैं। तो ठीक है, कभी कभी डिस्टर्बेंस है कि उसको एंजॉय कीजिए। डिस्टर्बेंस बस सुंदर प्यारी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिए, है ना। जिसकी वजह से नींद उड़ी हुई है वो अच्छा होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। नमस्ते सर, thank you sir for this session sir. I extend my gratitude sir. It was an honor to listen you sir. सर मेरा आपसे सवाल होगा कि कई एक आध एग्जाम्पल होंगे सर जहां आपने लेट गो किया होगा, आप अपने जीवन में भी किसी चीज़ में लेट गो किए होंगे, तो कोई एक आध ऐसा एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहे जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। मैं बताता हूँ आपको। जो मैंने कहा कि 7-8 साल पहले मैं थोड़ा एंग्जाइटी का शिकार हुआ, कई कारण थे, पर उसमें 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस समय। मतलब उन्होंने कर दिया, मैंने करवा भी लिया। अब तो मैं करवाता ही नहीं, तब मैंने करवा लिया था। अजीब किस्म के लोग, पीछे पड़ के रात दिन 24 घंटे तनाव देते रहना बिना किसी बात के, कोई वजह भी नहीं थी ऐसी। मैं बड़ा परेशान रहा। फिर बाद में परिस्थितियां बदल गई, मैं ठीक हो गया, मेरी स्थितियां ज़्यादा बेहतर हो गई। तो उन दिनों मैंने एक रहीम का दोहा पढ़ा, वो मेरे जीवन का उसूल बन गया। उसके बाद से 1-2 बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज़्यादा थी उस समय भी, आज भी है। पर अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज़ से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सूअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफ़ेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, वो तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहाँ जाके। तो सबसे अच्छा क्या है, वहाँ से निकल जाना, लेट गो कर देना।
तो मैंने रहीम का एक दोहा अपना सार बना लिया, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीति। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीति। कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। तो मेरा उसूल क्या है, इस तरह के लोगों से ना दोस्ती ना दुश्मनी, ना दिल में ग्रजेस रखने हैं कि हिसाब बराबर कर दूंगा, हरा दूंगा, रखना ही नहीं। और मेरी ठीक ठाक दोस्ती तो क्या होगी, मतलब जब हम मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, मुझे दिक्कत है ही नहीं, नाराज़गी भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपना धर्म निभा रहा था, मैं अपना निभा रहा हूँ। और अगर मैं दुश्मनी पाल लेता, अपना बीपी बढ़ाता, डायबिटीज़ करवा लेता, मैंने पाला ही नहीं, ना मैं पालता हूँ। और भी ऐसे कई इंस्टांसेस हैं जहाँ दुश्मनी करने का पूरा स्कोप था, पर मैं दुश्मनी करता नहीं, मुझे शौक ही नहीं दुश्मनी करने का। मेरा दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं है, मतलब मैं कईयों का हूँ, मेरा एक भी नहीं है। जो मुझे अपना दुश्मन मानते हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे लिए वो परिचित हैं जो मित्र हो सकते थे या हो सकते हैं। फिलहाल मित्र नहीं है, लेकिन दुश्मनी नहीं है। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये मैं ध्यान रखता हूँ हमेशा।